Hello friends, welcome on my YouTube channel Pre-Teacher Learning Zone. Today we are going to discuss the kinds of स्पेशल चाइल्ड्स जो विशिष्ट बालक होते हैं वो उनके कितने रूप होते हैं, उनके कितने प्रकार होते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो बेसिकली हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बालक होते हैं, सामाजिक शैक्षिक रूप से भिन्न होते हैं और मानसिक रूप से भिन्न होते हैं और शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं। ये हमारे विशिष्ट बालक होते हैं, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इन चारों रूपों में वो जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं, जो सामान्य बालक होता है उससे वो डिफरेंट होते हैं। तो जो हमारे सामाजिक रूप से जो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें पता है जैसा ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, तो जो ह्यूमन है, जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड होते हैं वो कैसा डिफ़र करते हैं स्पेशल चाइल्ड से। तो जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं वो सामाजिक रूप से कैसे डिफरेंट होते हैं और उनमें क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, तो कितने तरह के होते हैं, वन बाय वन करके समझते हैं ना। तो जो समस्यात्मक बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक का क्या मतलब होता है? जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो क्लासरूम होता है, क्लासरूम में जो बैक बेंचर्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि अगर टीचर पढ़ाता रहता है तो वो कोई ना कोई कमेंट पास करते रहते हैं। वो किसी न किसी तरह की ऐसी हरकत करते हैं कि जो टीचर होता है वो पढ़ाने में उसको डिस्टर्बेंस होती है। या तो अगर क्लास में अगर टीचर नहीं भी है तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से क्लास पूरी डिस्टर्ब हो जाती है, तो उन बच्चों को कहा जाता है समस्यात्मक बालक। फिर होते हैं असमायोजित बालक। असमायोजित का हम सीधा साधा एग्जाम्पल क्या समझ लेंगे कि जैसे अगर कोई यूपी बोर्ड का स्टूडेंट है, जब वो सीबीएसई बोर्ड में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में क्या होता है, उसको टाइम लगता है। वो नहीं वहाँ पे अपने आप को समायोजित कर पाता है, अपने आप को अडाप्ट कर पाता है। और बाल अपराध होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भी उनकी जो सोशल कंडीशन होती है उस टाइम पे, जो बच्चे होते हैं वो अपराधी बन जाते हैं हरकतों से, या तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ रहता है कि वो बाल अपराध करने लगते हैं, जैसे चोरी करना, लूटपाट करना, ये सब चीज़ें हो गई। और दूसरों को ठेस पहुंचाना, किसी का नुकसान करना। अपराध मतलब वो कोई ना कोई गलत कार्य कर रहे हैं। और दूसरा होता है सामूहिक रूप से परेशान होते हैं, मतलब जो उनका दिमाग होता है उनमें जो मेंटल रूप से वो क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हमें पता है जो हमारा डिवाइडेशन है SC ST OBC, ये हमारा हो गया सामाजिक रूप से जो भी डिफरेंस होता है, जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं जो काउंट किया जाता है, जो सोशल होते हैं। फिर उसके बाद शैक्षिक रूप से जो डिफरेंट होते हैं, मतलब जो हमारे विशिष्ट बालक होते हैं किन किन तरह से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल चाइल्ड से। तो पहला क्या है, या तो वो जो हमारे एवरेज बच्चे जो हमारे नॉर्मल चाइल्ड है उससे वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा समृद्ध हो सकते हैं, मतलब पढ़ने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे हो सकते हैं, मतलब शैक्षिक रूप से वो उनसे स्ट्रॉन्ग है। और पिछड़ा क्या है कि शैक्षिक रूप से वो उनसे कम है। और उसके बाद है सीखने की निर्योग्यता, या तो वो सीख नहीं पा रहे हैं या तो संप्रेषण बाधित, मतलब उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम हो रही है। शैक्षिक और मानसिक में थोड़ा सा बस डिफरेंस है, नहीं तो वो क्योंकि हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा को हम क्या है मेंटली रूप से हम अपने दिमाग में उसको ग्रहण करते हैं। तो मानसिक रूप से क्या हो जाता है, मानसिक रूप से प्रतिभाशाली होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। प्रतिभाशाली हमें पता है कि ये गॉड गिफ्टेड चाइल्ड कहे जाते हैं, क्योंकि जो इनकी कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है इनकी टूवर्ड्स अ थॉट इज़ वेरी वेरी एडवांस्ड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी चाइल्ड होते हैं। फिर उसके बाद है सृजनात्मक बालक क्या होते हैं कि इनका दिमाग में हमेशा, हम कहते हैं ना, खुरापाती इंसान है, कुछ ना कुछ उसके उन लोगों के दिमाग में नई चीज़ चलती रहती है, नई चीज़ों का सृजन करते हैं, नए नई चीज़ों को वो, मतलब उनका जो माइंड होता है ये हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वाइड होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग होती है। जो सृजनात्मक बालक होते हैं, मंद बुद्धि बालक होते हैं कि जिनका जो दिमाग होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। फिर हम आ जाते हैं शारीरिक रूप से भिन्न, मतलब जो हमारे स्पेशल चाइल्ड होते हैं वो नॉर्मल चाइल्ड से कैसे डिफ़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल, ठीक है। तो उसमें होता है गतीय बाधित और होता है बहुल बाधित। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? गतीय बाधित मतलब क्या हो रहा है, गति करने में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अगर गति क्या हो गया, कोई भी पूरे बॉडी में किसी चीज़ का मूवमेंट, चाहे वो आपकी उंगली का मूवमेंट हो, चाहे वो अपने आपके हाथ का मूवमेंट हो, चाहे वो आपके पैर का मूवमेंट हो, ये सब किस में आ जाएगा, गतीय बाधित। जैसे अगर कोई व्यक्ति क्या है कि वो पैर से चल नहीं पा रहा है, वो अपने हाथों से लिख नहीं पा रहा है, तो ये क्या हो गया, गति बाधित हो गया। और बहुल बाधित क्या हो गया, जैसे अगर कोई व्यक्ति है वो सुन नहीं पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा है, आंखों से देख नहीं पा रहा है, तो ये सब आपके आ जाते हैं बहुल बाधित में। अब हम वन बाय वन करके इसको सारा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो शारीरिक रूप से भिन्न बालक होते हैं, जो शारीरिक दिव्यांग जिनको हम कहते हैं, बिकॉज ये देखिए दिव्यांग लिखा है यहाँ पे। अब जो विकलांग शब्द है उसको हटा दिया गया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो सुनने में अच्छा नहीं लगता था, जो भी वो जो इन्फीरियर फील कराता था। तो ये जो टर्म होता है दिव्यांग, उसको हम इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है अब बुक्स में। तो जो शारीरिक दिव्यांग होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है श्रवण अक्षमता, मतलब वो सुनने में सक्षम नहीं होते हैं, दे आर नॉट कैपेबल टू लिसनिंग, ठीक है। देन है दृष्टि। दृष्टि मतलब क्या होता है, दे कांट सी। और गामक होता है दे कांट मूव देयर एनी पार्ट्स ऑफ बॉडी। फिर है हकलाना। हकलाना मीन्स क्या होता है, बोल नहीं सकता है इंसान। श्रवण अक्षमता जो होती है, मतलब जो सुनने जो कान से सुन नहीं पाते हैं, वो 2 तरह के होते हैं, पूर्णतः बधिर होते हैं या तो अल्प बधिर होते हैं। पूर्णतः बधिर जो होता है वो 90 डेसिबल से अधिक। 90 डेसिबल से अधिक मतलब क्या होता है कि अगर 90 डेसिबल से कम है तो उसको वो सुन नहीं सकते हैं, और 90 डेसिबल से अधिक का ही ये सुनते हैं। बट इनके साथ एक प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर कोई पूर्णतः बधिर है, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, जो श्रवण यंत्र यूज़ करते हैं, हम पूर्णतः बधिर में नहीं यूज़ कर सकते। मतलब हम चाहे जितना भी मेडिकल कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन इनमें हम यंत्र लगाकर भी नहीं सुन सकते हैं। लेकिन जो अल्प बधिर होते हैं वो 70 से 90 डेसिबल के बीच में, 89 डेसिबल के बीच में वो सुन सकते हैं, और वो श्रवण यंत्र लगाकर सुन सकते हैं। मतलब क्या होता है, इस पर तो श्रवण यंत्र हम अप्लाई कर सकते हैं, बट पूर्णतः बधिर पे नहीं कर सकते हैं, ये नहीं सुन सकते हैं। फिर उसके बाद होते हैं जो नेत्रहीन होते हैं। पूर्णतः नेत्रहीन भी यही होता है, 20 से 200 अगर उनका स्नेल है तो वो पूर्णतः बधिर होते हैं, वो नहीं पूर्णतः नेत्रहीन होते हैं, वो नहीं देख सकते हैं। बट जो अल्प नेत्रहीन होते हैं, जिनका जो स्नेल होता है 20 से 70 से 20 से 200 के बीच होता है, इसमें ये क्या करते हैं, ब्रेन लिपि का प्रयोग करते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करते हैं, ऑडियो लेसन का प्रयोग करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, मतलब जो अल्प नेत्रहीन होते हैं, इन सब चीज़ों का यूज करा के, जैसे ब्रेन लिपि, मैग्नीफाइंग ग्लास का प्रयोग करा के, ऑडियो लेसन, इन सब से हम क्या करते हैं कि यूज़ करा के इनको दिखा सकते हैं या तो चीज़ों को सुना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गामक। गामक में हमारा जो बेसिकली आ जाता है वो है पोलियो और हकलाना। शैक्षिक रूप से भिन्न। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन का क्या मतलब होता है, बार्टन हाल ने कहा था जिनकी शैक्षिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं से कम होती है, उन्हें कहा जाता है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जो बालक होते हैं। ये बालक 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सामान्य पिछड़ापन और दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। जो सामान्य पिछड़ापन होता है उसमें क्या है कि अपने पाठ्यक्रम के सभी विषयों में अगर कोई बच्चा कमज़ोर है तो हम कहते हैं कि ये सामान्य पिछड़ापन है। बट विशिष्ट पिछड़ापन क्या होता है कि वो किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में या तो 1 या 2 विषयों में वो कमज़ोर होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट पिछड़ापन। मतलब वो किसी 1 या 2 चीज़ों में कमज़ोर है। देन है हमारा मानसिक रूप से भिन्न बालक, जिसको हम कह सकते हैं मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड जो होते हैं, इनकी IQ लेस देन 60 होती है। ये धीमी गति से सीखने वाले बालक होते हैं। इसमें जो मंदता है वो 3-4 तरह की दी हुई है, 4 तरह की: साधारण मानसिक मंदता, अल्प मानसिक, गंभीर मानसिक और गहन मानसिक। जो साधारण मानसिक मंदता है वो IQ लेवल इज़ 50 to 60, अल्प में होता है IQ लेवल इज़ 40 to 50, गंभीर मानसिक में क्या होता है 20 to 25, और गहन मानसिक में क्या होता है IQ इज़ लेस देन 20 होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रतिभाशाली बालक, जिसको हम कहते हैं गॉड गिफ्टेड चाइल्ड और टैलेंटेड चाइल्ड। टर्मन के अनुसार जो बालकों की बुद्धि उपलब्धि होती है वो 140 से ऊपर होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनका जो विशाल शब्दकोश होता है, मानसिक प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होती है, ये बहुत ही ज़्यादा जिज्ञासु प्रवृत्ति की होती है, ये नेतृत्व कौशल की भावना होती है, सकारात्मक आत्मविश्वास होता है, रुचियों का विस्तृत क्षेत्र होता है।